हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण आज घरौंडा की अनाज मंडी में पहुंचे हैं। आपको बता दें कि आज से हरियाणा में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होनी है। उसको लेकर आप देख सकते हैं किस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण घरौंडा की अनाज मंडी में पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर तमाम अधिकारियों की बात की जाए, एसडीएम की बात की जाए, मंडी सचिव की बात की जाए, सभी लोग यहां पर पहुंचकर इनका जोरदार स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं, फूल बुके देते हुए नजर आ रहे हैं। और आज से क्योंकि हरियाणा में गेहूं की सरकारी खरीद आज से शुरू होनी है, चाहे बात कीजिए हैफेड की या अलग अलग जो कंपनियां हैं वो गेहूं की खरीद करेंगी, उसको लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं, जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। किसानों से भी बातचीत करेंगे, हालांकि आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पहले इनका स्वागत होता हुआ नजर आ रहा है और उसके बाद किसानों से बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे कि आखिरकार जब गेहूं की खरीद होती है उसको लेकर क्या उठान समय पर होगा, क्योंकि जितनी भी गाड़ियां अंदर आएंगी क्या उनका गेट पास समय पर कट पाएगा, क्योंकि इस बार जो है बायोमेट्रिक से एंट्री होगी। किसान अलग अलग आएंगे, ट्रैक्टर लेकर आएंगे, ट्रक लेकर आएंगे, उनमें कहीं ना कहीं उनकी जो एंट्री है उसको और बेहतरीन आसानी से तरीके से किया जा सके, उसको लेकर इन तमाम बातों को लेकर किसानों से भी फिलहाल बातचीत की जाएगी। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर फिलहाल अब बैठकर अधिकारियों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, अभी गेहूं खरीद की व्यवस्थाएं, क्योंकि अभी जो सीज़न है और उस नाते से किसानों को दिक्कत ना आए या व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चले, तो आज यहाँ पे घरौंडा मार्केट कमेटी में सभी अधिकारियों के साथ बैठक की है, जिसमें मंडी एसोसिएशन के लोग भी थे, किसान यूनियन के प्रतिनिधि भी थे और इस प्रकार के सभी ने जो भी अपना अपना विषय रखा है उसकी चर्चा भी हुई है। और ये सीज़न में हर तरीके से इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी किसान को अपनी फसल बेचने में दिक्कत ना आए। अगर कोई किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो तुरंत उसका समाधान भी किया जाएगा। इस प्रकार की सारी चर्चा की गई है। सर, बायोमेट्रिक को लेकर किसानों को कोई दिक्कत ना हो? देखिए, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी और मेरी किसानों से भी बात हुई है, अधिकारियों से भी बात हुई है, सभी से मेरी बात हुई है। ये व्यवस्थाएं समय समय पे सरकार को इस तरीके से बनानी पड़ती है ताकि और सुचारू ढंग से काम चले, और मैं समझता हूँ कि वो सब एक व्यवस्था के हित में होता है, किसान के हित में होता है, व्यापारी के हित में होता है, सभी के हित में होता है। और मैं तो सभी से अपील भी करूंगा कि इस प्रकार का कोई भी जो विषय आता है उसमें हम सहयोग करके आगे बढ़े, और मैं ये भी विश्वास दिलाता हूं कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो उसको तुरंत उसका समाधान जो है वो किया जाए। किसानों ने भी अपनी बात रखी है, कुछ समस्या पानी पीने वगैरह की, उसको लेकर सभी ने अपनी अपनी बात रखी है और जितने भी विषय आए हैं उनके ऊपर चर्चा भी हुई है। एक दो विषय ऐसे हैं जिसमें मैंने एसडीएम घरौंडा की ड्यूटी लगाई है, वो अपना प्रशासन की तरफ से संबंधित विभाग से, डिप्टी कमिश्नर से सबसे बात करके उनका हल कर देंगे। रेट भी बढ़ाए गए हैं इस बारी, गेहूं के रेट। देखिए, लगातार एमएसपी में वृद्धि तो सरकार नियमित रूप से करती है और इस बार भी जो रेट बढ़ा है, और सरकार बड़ी गंभीरता से सब विषयों पे काम कर रही है ताकि किसान को भी किसी तरीके से दिक्कत ना आए। और मैं समझता हूँ कि जब भी इस प्रकार का सीज़न होता है तो सब मिलजुल के जो है वो काम भी करते हैं। सर, जियो टैगिंग को लेकर जो है कहीं ना कहीं डिजिटलाइजेशन के साथ सरकार चल रही है, तो कितनी पारदर्शिता रहने वाली है, किस तरीके से देखते हैं जी? देखिए, जो ऑनलाइन व्यवस्था है या डिजिटलाइजेशन है, इससे निश्चित रूप से पारदर्शिता बढ़ती है। पारदर्शिता बढ़ने से एक सुशासन की तरफ जो है सारी व्यवस्था आगे बढ़ती है, और सुशासन और पारदर्शिता से ही आम जन को लाभ होता है। वर्तमान सरकार ने लगातार इस प्रकार की व्यवस्थाओं पे काम किया है, और आज लगातार जो इस व्यवस्था के चलते जो लोगों को उनके हक का पैसा सीधा उनके खाते में आता है, तो निश्चित रूप से ये डिजिटलाइजेशन का ही और ऑनलाइन का ही ये एक परिणाम है।